आपको याद होगा कि एक जेट अमेरिका का ईरान में जाकर गिरा था, जिसका एक पायलट गुम हो गया था। अमेरिका का दावा था कि उसने बड़े बड़े प्लेन भेजकर, जिसमें कई और प्लेन ढेर कर दिए थे ईरान ने, उन प्लेन्स को भेजकर, कमांडोज को भेजकर अपने उस अमेरिकी पायलट को बचा लिया। खबर दिखाई थी हमने, लेकिन आज तक सबूत नहीं दे पाया अमेरिका कि आखिरकार को कौन सा पायलट था जिसे सकुशल उसकी वापसी करा ली। लेकिन ईरान ने सबके सामने उस अमेरिकी पायलट की परेड करा दी। न केवल परेड कराई, बल्कि कहा इसके बदले में हमें ना मुआवजा चाहिए, ना हमें कोई अपनी शर्त पूरी करानी है, बस एक शर्त है। वो शर्त है हमारे लिए नहीं है, बल्कि 10,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई की खबर है। 10,000 फिलिस्तीनियों को रिहा करो और अपने इस पायलट को ले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी, और इसमें कोई इफ बट नहीं होगा। ये क्लियर कर दिया। क्यों ये शर्त रखी ईरान ने, वो भी बताऊंगा और दिखाऊंगा कि ईरान ने अकड़ तोड़ दी अमेरिका की। अमेरिका के 15 युद्धपोत को चीरता हुआ निकला था अभी चीन का जहाज, एक शिप, उसके बाद ईरान का भी एक शिप निकल गया। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए अमेरिका के युद्धपोत या अमेरिकी सैनिक, वो बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग देशों ने कह दिया सरेंडर। हम आपके साथ इस पूरे मसले में नहीं खड़े, अगर आप ब्लॉकेट करेंगे तो आपकी चिंता है, आप लड़िए, हमें कोई लेना देना नहीं। यही नहीं, सऊदी अरब ने भी कह दिया। अमेरिका, ईरान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे सऊदी अरब कपकपा उठा, और उसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि किसी भी तरह का ब्लॉकेट अमेरिका की तरफ से इस इलाके में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सऊदी अरब का बयान है। इटली की पीएम ने मोर्चा खोला तो इटली के विदेश मंत्री सीधे पहुंच गए लेबनान, और दिखाऊंगा जहां डिफेंस एक्सपो चल रहा था वहां पर कैसे क्या कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है इजराइल के उन तमाम डिफेंस कंपनी के मालिकों से, कर्मचारियों से, बच्चे मारने की टेक्निक है क्या आपके पास? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले देखिए खबर आई, ये चेहरा आप देख लीजिए, वही अमेरिकी पायलट है। दावा है इब्राहिम जोल्फाघारी, आपने इनको देखा होगा, अमूमन आईआरजीसी के प्रवक्ता हैं। जब जब ईरान की तरफ से कोई अपडेट दिया जाता है इस युद्ध को लेकर, या अपनी तरफ से किए गए हमले या उनकी तरफ से किए गए हमले, जो भी दिया जाता है यही सामने आते हैं। इन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि वी कॉल फॉर द रिलीज ऑफ 10,000 फिलिस्तीनीज इन एक्सचेंज फॉर द अमेरिकन पायलट्स। उन्होंने कहा अमेरिका का जो पायलट हमारे कब्जे में है, हमने उसे ढूंढ निकाला है, वो ये है आपका, और इसके बदले में हमें 10,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहिए, और हम अपनी मांग पर पूरी तरह से दृढ़ है, हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, हमें वही चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए आपसे। 10,000 फिलिस्तीनियों की मांग अचानक से क्यों उठी? क्योंकि अभी तकरीबन 15 दिन पहले इजराइल के संसद नेसेट में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि जो इजराइल की जेल में फिलिस्तीनी बंद हैं उन्हें अगले 90 दिनों के अंदर फांसी दे दी जाएगी। इसमें 2,500 से ज्यादा बच्चे हैं। अब ऐसे ही में ईरान ने 10,000 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की डिमांड अमेरिका से की है, इजराइल से नहीं। अमेरिका से कहा आपका प्लेन, आपका पायलट हमारे पास है, ले जाओ, 10,000 फिलिस्तीनियों को रिहा करना ही होगा, ये क्लियर किया। अब देखिए दूसरी एक और खबर निकल कर आई। ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, ईरान ने चल दी अपनी पहली चाल, नाकाबंदी के बावजूद घुसा ईरानी जहाज। इससे पहले चीन का एक कमर्शियल जहाज वहां से गुजरा था, जबकि युद्धपोत वहां पर खड़े हुए हैं, निगरानी की जा रही है, बड़े बड़े दावे वादे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं कि बिना जांच पड़ताल के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। खास तौर पर ईरान के जहाज ना इस इलाके से बाहर आ पाएंगे, ना एग्जिट एंट्री कर पाएंगे, ना एग्जिट कर पाएंगे। फिर भी युद्धपोतों को चीरता हुआ ये ईरान का जहाज पहुंच जाता है, और इसने ईरान अमेरिका की जो नाकाबंदी है उसे पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ा दी। हर कोई बेचैन और परेशान है कि आखिरकार ये कैसे संभव हो गया, ये ईरान के जहाज को कैसे जाने दिया। चीन का तो चला मान भी लिया गया, चीन के साथ वो पंगा लेना नहीं चाहता जब अकेला पड़ गया अमेरिका, लेकिन ईरान से क्यों नहीं? तो उसके पीछे की कहानी निकलकर सामने आई है। कहानी नंबर 1, सऊदी अरब इज प्रेसिंग यूएस टू ड्रॉप इट्स हॉर्मुज ब्लॉकेट। सऊदी अरब अब अमेरिका से कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सख्ती कम करो, बातचीत शुरू करो। पहले जहां सऊदी सख्त कदम की सपोर्ट में था, अब हालात बदल गए। वजह साफ है, अगर तनाव बढ़ा तो हुतीज बाब अलमंदेब बंद कर सकते हैं, और इसका सीधा असर तेल व्यापार और सऊदी की कमाई पर पड़ेगा। बाब अलमंदेब में आपको बता चुका हूं कि अगर रेड सी से होकर गुजरेंगे तो उसके लिए पहले आपको बाब अलमंदेब से होकर गुजरना होगा। सऊदी अरब के लिए ऐसे वक्त में इस समय लाल सागर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने हूती लड़ाकों से बात की। उसने कहा कि सऊदी अरब के किसी भी जहाज पर अटैक मत कीजिएगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ रही है। लेकिन अगर ईरान की को लेकर नाकाबंदी अमेरिका करता है तो उसके एवज में हूती लड़ाकों के कह कर वो बाब अलमंदेब को बंद करा सकता है, और ये हुआ तो सऊदी अरब की टेंशन फिर बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए, बार बार सऊदी अरब फोकस वॉर से हटाकर पीस टॉक्स की बात कर रहा है, जबकि ये हमेशा चाहता था सऊदी अरब कि भाई किसी भी कीमत पर ईरान को बर्बाद कर दो। ये सऊदी अरब भी उसमें पीछे नहीं रहा है। अगर आप सोच रहे हैं ओआईसी के, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं है। सऊदी अरब ईरान में टक्कर रहती है।
अब इन सब के बीच ईरान ने कहा कि वो बाब अल मंदेब जो लाल सागर का गेटवे है उसे यमन के उसके प्रॉक्सी हूतियों के जरिए बंद कर सकता है। अगर उसके पोर्ट की नाकाबंदी होती है तो ये कह दिया गया हम छोड़ने वाले नहीं हैं, कह दिया कि बंद करने वाले हैं। ऐसे में एक खबर पहुंचाई गई जी सऊदी अरब अब नाराज हो रहा है और इसका विपरीत असर अमेरिका की रणनीति पर मिडिल ईस्ट में पड़ सकता है। जैसे ही खबर निकल कर आई वैसे ही युद्धपोत वहां खड़े के खड़े रह गए और ईरान का जहाज बड़े आसानी से सारे ब्लॉकेट तोड़ता हुआ निकल गया। अब यही नहीं, खबर क्या आई, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को होने की संभावना है, यानी अगले 24 घंटों पर नजर है। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत इस्लामाबाद के जिनेवा में होने की संभावना है, यानी अगले 24 घंटे के भीतर कई और चीजें घटनाक्रम देखने को मिलेगा। बातचीत पाकिस्तान में हुई, उसके बाद यह था कि अब नहीं दोबारा युद्ध शुरू होगा, उसके लिए उन्होंने युद्धपोत भी भेजे, तमाम चीजें हुई। लेकिन बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका अपने दम पर अकेले यहां नहीं लड़ सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसके बराबर वाला देश है तो उसके साथ नहीं कर सकता, वहां उसने अपने इलाके में ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता, लड़ सकता ना संभाल सकता ईरान को। इन सब के बीच देखिए अमेरिका के नेटो सहयोगियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने इस अभियान में भाग लेने से मना कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने, ब्रिटेन तो पहले से ही मना कर भी रहा है, फ्रांस इसलिए और जरूरी हो गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पत्नी को लेकर जो खिल्ली उड़ाई ट्रंप ने, वो नाराज चल रहे हैं। तो ब्रिटेन फ्रांस दोनों ने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लेने से मना किया। वहीं इमैनुअल मैक्रों ने समुद्री यातायात को बहाल करने के लिए बहुराष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव रखा है कि सब कुछ चंगासी करने के लिए आपको अब बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस पोप लियो। जिस तरह की बयानबाजी इस समय कर रहे हैं ट्रंप सभी के लिए, ईरान के लिए तो करेंगे क्योंकि भाई वो विपक्षी है उनकी टीम, लेकिन इमैनुअल मैक्रों के लिए कह देना, उनकी पत्नी को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के लिए गंदी गालियां देना। अब देखिए पोप के लिए, पोप ने इस बात की आलोचना की थी कि जिस तरह से ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया बिना किसी उकसावे के, यही काम लेबनान में जाकर किया गया बिना किसी उकसावे के। ऐसे में अब अमेरिका के राष्ट्रपति की उन्होंने आलोचना की थी, जिस पर उल्टा सीधा ट्रंप ने पोप लियो को बोला। पोप को लेकर ट्रंप की बातें बर्दाश्त के बाहर है। युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए पोप की आलोचना नहीं की जा सकती है, वो कह रहे हैं। उन्होंने अपने पद के लिहाज से बिल्कुल ठीक किया, वे पोप हैं तो उनके द्वारा युद्ध की निंदा करना बहुत सामान्य बात है। दरअसल ट्रंप ने कहा था लियो को कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद कर देना चाहिए और एक महान पोप बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आदमी, मैंने कहा ना, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है, इसके हाथ में ताकत आई है जब से, इसीलिए इस आदमी को अपने देश में पागल करार दिया जा रहा है। एक तरफ इटली की पीएम ने यहां लताड़ लगाई और इटली के विदेश मंत्री लेबनान पहुंच गए। लेबनान पहुंचे इटली के विदेश मंत्री इजराइल से की अपील नागरिक आबादी पर हमले न किए जाएं। ये इटली की तरफ से कहा गया है कि भैया ये सब नहीं होना चाहिए। और जाते जाते एक दिलचस्प वीडियो देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, सुनते चलिए। Sir, we're looking for the baby killing technology. Do you know where we can? He has the baby killing. Do you have the latest baby killing technology, sir? We're trying to shred babies. You guys have the baby shredding tech? Baby shredding tech. You have the baby shredding tech now? Excuse me, guys. We're looking for the baby killing technology. Do you have it, sir? The baby killing tech. We want to shred babies to bits. तो इजराइल के डिफेंस एक्सपो में वीडियो बनाते हुए लोग इजराइल के स्टैंड पर जाकर पूछते हैं, हमने सुना है आपके पास बच्चों को मारने की सबसे अच्छी तकनीक है, क्या ये बच्चे मारने वाला सेक्शन है? अब यही लोग पूछेंगे जब शर्मिंदगी भी ना हो और लगातार उस पर गर्व करो, तो ऐसे ही लताड़े जाओगे। नमस्कार।